तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 41वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है तस्मिन्स अर्थात उसमें, तज्जने अर्थात उसके जन में, भेद अभावात अर्थात भेद के अभाव से। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि उसमें अर्थात ईश्वर में और उसके जन में अर्थात जो महापुरुष है उन दोनों के भेद के अभाव से यहाँ पर ईश्वर जो है वह कृपा करते हैं। तो पिछले कुछ सूत्रों में उन्होंने कहा था कि भक्ति की प्राप्ति जो होती है वह महापुरुषों के संग के द्वारा होती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि परंतु उस संग की प्राप्ति में भी वास्तव में ईश्वर की कृपा ही है। तो वो ही बात जो है उसको यहाँ पे नारद मुनि अब और अच्छे से समझा रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर और ईश्वर के जनों में कोई भेद नहीं है, वास्तव में उन दोनों के बीच में भेद का अभाव है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो महापुरुष के द्वारा ही ईश्वर स्वयं को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि प्रायः लोगों की क्या धारणा होती है कि अच्छा जो हम हैं वो तो हम हैं और ईश्वर जो है वो ईश्वर है और हम दोनों में इनमें भेद है, इस प्रकार की एक भावना होती है। किंतु ये जो विचार है ये उचित विचार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे भीतर दिव्यता है ही नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भीतर दिव्यता की एक संभावना है, दिव्यता के प्रकट होने की हमारे भीतर संभावना है, और महापुरुषों में वह जो संभावना है वह स्वयं को प्रकट कर देती है। अर्थात जो दिव्यता है वह महापुरुषों के द्वारा ही स्वयं को प्रकट करती है। तो ये जो विचार है इससे ही हम यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, अलग अलग आस्थाओं में अलग अलग धारणाएं हैं, किंतु मूलतः जो बात होती है वो यह ही होती है कि ईश्वर स्वयं को अपने महापुरुषों के द्वारा प्रकट करते हैं। हमारी जो मान्यता है उसमें जो है इसको अवतार के रूप में बताया गया है, या इसको ऋषियों के रूप में बताया गया है जो कि सुन पाते हैं ईश्वर की वाणी को, या अवतार जिसमें कि ईश्वर स्वयं को प्रकट कर देते हैं। और दूसरे आस्थाओं में जो है उसको पैगंबरों के रूप में बताया गया है कि पैगंबर जो है वह संदेश ईश्वर का जो है वह प्रकट करते हैं। किंतु जो यहाँ पे मूल विचार है वो यह ही है कि मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर जो है वह अपने आप को प्रकट करता है, अपने संदेश को या तो प्रदान करता है या स्वयं को भी जो है ईश्वर एक महापुरुष में प्रकट कर देता है। और ये जो प्रकटीकरण है ये एक प्रकार से ईश्वर की हमारे लिए कृपा ही है। अन्यथा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। पता चलने का जो एकमात्र स्रोत है वह महापुरुष ही है, क्योंकि महापुरुष के द्वारा ही हमको ये संदेश प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे वेद जो हैं वह ऋषियों ने देखे, तो ऋषियों को वेद की प्राप्ति हुई ईश्वर से, तो ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया ऋषियों के द्वारा। या जो गीता है, गीता में ईश्वर स्वयं ही जो है अवतार के रूप में उतरे हैं और उन्होंने जो है संदेश प्रदान कर दिया। तो ये जो मार्ग हैं ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो दिव्यता है उसका ये मनुष्य में उतरना ही आप उसको बोलेंगे कि ईश्वर जो है वह मनुष्य में प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से इसको यदि एक सीधे सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो महापुरुष है वो और ईश्वर उसमें कोई भेद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महापुरुष में ईश्वर प्रवेश करके ही जो है अपने विचार को हमारे लिए प्रकट कर रहा है, या हमारे लिए प्रकट हो रहा है। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि उसमें और उसके जनों में भेद का अभाव है। अर्थात महापुरुष में ही ईश्वर जो है स्वयं को प्रकट करता है, और उसी के द्वारा जो है फिर जो है ईश्वर जो है अपने स्पष्ट जो प्रत्यक्ष कार्य होते हैं उनको करते हैं। तो जो भी उनको कृपा करनी है वो उसी प्रकार से होती है। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।